ओम शांति। आज 27 नवंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? ध्यान से सुनिए, बाबा किस बच्चों को बोल रहे हैं कि बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। उत्तर है, जो अंतर्मुखी है, अपना सो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं। जो अंतर्मुखी है, अपना सो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला नहीं सकते। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। तो बाबा का डायरेक्शन कौन बच्चे ला सकते हैं? जो अंतर्मुखी हैं, अपना सो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, और वही बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें मिथ्या अहंकार भी कभी नहीं आना चाहिए। अंदर में बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से ही सच्चा लव हो, और कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को यह फखुर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सवाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं कि बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर उच्च इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतोप्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतोप्रधान सुंदर था, राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियाँ आदि तो बहुत अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और तो माया भी कुछ करने ही नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट देती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि यह करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कहते हैं कि बाबा हम ट्रेनिंग लिए जाएं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो, हमारे में कितना अवगुण है। अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को भी कभी याद नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाहर का सो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए, परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे हैं तो उनका नशा चढ़ जाता है। यह नहीं समझते कि अरे यह तो कंगाल है। माया समझने नहीं देती। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। माया को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए।
जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो कि हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई दीवाला हुआ तो उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई दिवाला निकला हुआ है हो उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से पैसे का वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब यह तो है रूहानी नशा। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसी को मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं कि यह चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना। लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो पतियों का पति है, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़े ही होती है। सब कहते हैं कि हमारे तो शिव बाबा के साथ सगाई होगी, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं। इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अजून इतना नशा चढ़ता नहीं, होना है जरूर। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी है, जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी है। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजोनेट करते हैं। मनुष्य ग्लांस चेंज करते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला है तो बेड़ा ही प्यार है। तुमको तो बाप मिला है तो बेड़ा ही प्यार है। समझते हैं कि हम बेहद के बाप के बने हैं तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है। रात दिन ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं पहचानते हैं वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी है, जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी है। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजोनेट करते हैं, मनुष्य ग्लांस चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला है तो बेड़ा ही पार है। खुशी है ना। बाबा कहते हैं कि समझते हो कि हम बेहद के बाप के बने हैं तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन खुशी यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला है। रात दिन ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं पहचानते हैं वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंद में पड़े हैं। जैसे कीचड़े के किनारे झोपड़ियाँ लगाकर गंद में बैठे रहते हैं ना, कितनी झुग्गियाँ बनी हुई रहती है। यह फिर है बेहद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना कि इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अभी तुम निकल आए हो। जो जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला तो फिर क्या, यह नशा जब चढ़े तब तुम किसी को समझा सको। बाप आया हुआ है। बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, इस झुग्गी शरीर में बैठी हुई है ना। बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, इस झुग्गी शरीर में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है ना, कीचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं ना। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं।
तुम इतना ऊंचे थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं? पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो है विन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहाँ ले जाओ, यहाँ बैठे भी तुमको यह ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा क्या करें कि एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी, इसलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहाँ ले जाओ, यहाँ बैठे भी तुमको यह ख्यालात चलने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ, कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलिशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाए करके। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। माया दबा कर बैठी है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ, हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं, सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है। जो कहते हैं वह करना है, गपोड़े नहीं कि यह करेंगे। आज कहते हैं यह करेंगे, कल मौत आया ख़त्म हो जाएंगे। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ कभी अकाली मृत्यु होता नहीं, काल आ ही नहीं सकता। वह है ही सुखधाम। सुखधाम में काल के आने का हुक्म नहीं। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना कि वहाँ हमारे कैसे महल बनेंगे। अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़े ही है। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अनोन वॉरियर्स कहा गया है। अनोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स। और तो सबके नाम है, रजिस्टर में है ही। तुम अनोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो, किसी को पता नहीं। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अनोन वॉरियर्स तुम हो, जो सिर्फ बाप को याद करते हो। इसमें हाथ पाँव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियाँ भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। कभी तुम तो बाबा क्या करे कि चलते फिरते भी तुम याद की यात्रा में रहो, पढ़ाई भी करो। कभी अभी तुम समझते हो कि हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं, कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंग उतर जाए। कल्प कल्प यह युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। तो बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चे चलते फिरते हमेशा क्या करना है, सदा बाबा को याद करना। बाथरूम भी जाओ तो बाबा को याद करना है ना। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो आत्मा का जो मैल है वह उतर जाएगा। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है, यह सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं, पाई का खर्चा नहीं। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है।
टीचर को तो ज़रूर याद करेंगे। अभी पढ़ाई किससे पढ़ रहे हैं? टीचर से ना। उससे पढ़ाई का वर्षा मिलता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। तो पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की, कायदा ऐसा कहता है। टीचर को तो ज़रूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। यह बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं, कहा जाता है गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है, अहंकार रहता है कि सब देखे, यह है सब गुप्त। बाप तुमको विश्व का बादशाही दहेज में देते हैं। तो बाबा हमें दहेज में क्या दे रहे हैं? विश्व की बादशाही। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। मन बुद्धि के द्वारा देखे है ना कि वहाँ सब कुछ सोना का होगा, सोना का महल है ना, चारों तरफ सोना का। तो बाबा क्या कह रहे कि वहाँ तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ित होगी। फ़र्क तो ज़रूर रहेगा। यह भी अभी तुम समझते हो कि माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का, इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे। उनमें ताकत तो है ना, तुम देखते हो यह कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं? एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के बोल रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि तुम देखते हो ना कि यह कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं? एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तो ब्रह्मा बाबा को ही मेहनत करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसी को मिल न सके, अभी के भोजन का ही गायन है। तो सभी ध्यान से जब भी भोजन बनाएं तो बाबा को याद करते हैं ना, बाबा को याद करते हुए भोजन बनाएं। बाबा कहते हैं कि अभी का भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग भली स्तुति गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि यह रिलीजियस माइंडेड है, क्योंकि पुजारी है। वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं, वहाँ भक्ति होती नहीं। यह भी किसी को पता नहीं भक्ति क्या चीज़ होती है। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, कहाँ नहीं भक्ति होगी, कहाँ नहीं भक्ति होगी। कहाँ की बात बाबा कर रहे हैं? सुखधाम की, सतयुग की। कहते थे ना ज्ञान भक्ति वैराग्य, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में आते हैं, फिर रात से वैराग्य तो दिन में आते हैं। कितना क्लियर है, अभी तुम समझ गए हो, तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिल जाएगा। दुनिया ही नई बन जाती है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो।
आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा, दुनिया ही नहीं बन जाती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज बाबा बोले हैं, धारणा करने के लिए मुख्य सार है। पहला है सदा फकूर, यानी नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। तो सदा क्या नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरा, अपने ख्यालात बड़ी आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। अपने ख्यालात बड़ी आलीशान रखने हैं, बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना सो नहीं करना है। बाबा आज वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब बेहद की परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति हो लाओ। ऐसे नहीं तो कर रहे हैं, जैसे सोचते हैं ना कि ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगा। हर संकल्प, हर सेकेंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। तो बेहद सेवाधारी कौन है? जिसका हर संकल्प, हर सेकेंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने में रहता है ना। बाबा कहते हैं हर संकल्प, हर सेकेंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अब बुद्धि में क्या चलना चाहिए? सदा रॉयल ख्यालात चलने चाहिए। और कौन बच्चे बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? जो अंतर्मुखी हैं, अपना सो नहीं करते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। और उनमें क्या नहीं होता है? मिथ्या अहंकार भी नहीं आता है, अंदर की बहुत सफाई होती है। और बाबा क्या बोले कि जो शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। और वरदान बाबा दिए कि निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी हो। तो बेहद सेवाधारी कैसे बनता है? जिसका हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।